तो गाइज AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर क्यों नहीं रेसल करेंगे NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा। इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर ब्रेड हार्ट के FTR के मैनेजर बनने के बाद AEW में कैंसिल हुआ ब्रेड हार्ट का डेब्यू। ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में व्हीलर यूता के ज्वाइन करने के बाद AEW का कौन सा अगला सुपरस्टार ज्वाइन करेगा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब। और गाइस, बिग स्वॉल के AEW से बाहर होने के बाद क्या AEW में होगा बिग स्वॉल का रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं WWE के हॉल ऑफ फेमर ब्रेड द हार्ट हिटमैन की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रेड हार्ट की तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे गए तो गाइज आप सबको पता होगा कि AEW में ब्रेड हार्ट के डेब्यू को लेकर पिछले लंबे टाइम से काफी रूमर चल रही गए। और गाइज, यहाँ पर इस चीज की बहुत ही तगड़ी रूमर है कि ब्रेड हार्ट AEW में आके FTR के मैनेजर बनेंगे। और गाइज, यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब AEW के बाहर अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी बिग टाइम रेसलिंग पर ब्रेड हार्ट FTR के ऑफिशियल मैनेजर भी बन चुके गए। जहां पर बिग टाइम रेसलिंग के अगले बड़े शो के ऊपर ब्रेड हार्ट हमें FTR के मैनेजर के तौर पर देखने को मिलेंगे। और गाइज, बिग टाइम रेसलिंग पर ब्रेड हार्ट के FTR के मैनेजर बनने के बाद अब रूमर और भी ज्यादा तेज हो चुकी है कि ब्रेड हार्ट बहुत ही जल्द AEW में आकर भी FTR के ऑन स्क्रीन मैनेजर बनेंगे। बट गाइज, यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रेड हार्ट WWE के साथ दोबारा से साइन कर चुके गए। और गाइज, ब्रेड हार्ट के WWE में लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से ब्रेड हार्ट AEW पर उनका डेब्यू नहीं कर सकते गए। बट गाइज, क्योंकि ब्रेड हार्ट ने WWE के साथ साइन किया है तो गाइज इसलिए ब्रेड हार्ट WWE के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम कर सकते गए। और गाइज, यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ब्रेड हार्ट के WWE में साइन करने के बाद भी ब्रेड हार्ट FTR को इंडी सर्किट पर मैनेज करेंगे। बट गाइज, यहाँ पर ब्रेड हार्ट के WWE के साथ दोबारा साइन करने के बाद अब ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि ब्रेड हार्ट AEW पर उनका डेब्यू नहीं कर सकते गए। और गाइज, अगर आप भी ब्रेड हार्ट को AEW में देखने का सोच रहे थे तो गाइज ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि गाइज अब AEW के अंदर ब्रेड हार्ट का डेब्यू नहीं होने वाला है। वेल गाइज, ये तो बात थी ब्रेड द हार्ट हिटमैन की। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अगले मेंबर की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा इस समय AEW में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन, व्हीलर यूता और विलियम रीगल काम कर रहे गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अगले मेंबर की तो गाइज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अगले मेंबर को लेकर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW ओरिजिनली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के लेटेस्ट मेंबर डेनियल गार्सिया को लाने वाली थी। और गाइज, AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से व्हीलर यूता की जगह डेनियल गार्सिया ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन करना चाहते थे। और गाइज, ओरिजिनली ब्रायन डेनियल्सन ने टोनी खान से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में व्हीलर यूता की जगह डेनियल गार्सिया को लेकर आने की बात की थी। बट गाइज, यहाँ पर ब्रायन के टोनी खान से इस बातचीत के बाद क्रिस जेरिको ने टोनी खान से व्हीलर यूता को उस फैक्शन में भेज के और डेनियल गार्सिया को अपने फैक्शन में लाने का आइडिया पिच किया। और गाइज, यहाँ पर जेरिको के इस आइडिया के बाद टोनी खान ने डेनियल गार्सिया को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में ना भेज के बल्कि जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया। और गाइज, इसीलिए इस समय ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर हमें डेनियल गार्सिया देखने को ना मिलके बल्कि व्हीलर यूता देखने को मिल रहे गए। बट गाइज, यहाँ पर अगर जेरिको ने उनका आइडिया पिच नहीं किया होता तो गाइज इस समय डेनियल गार्सिया भी हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में देखने को मिलते। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, डेनियल गार्सिया को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन करना चाहिए था या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार
बिग स्वॉल की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, बिग स्वॉल को कुछ दिनों पहले AEW कंपनी से बाहर कर दिया गया था और गाइस बिग स्वॉल के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने बिग स्वॉल को दोबारा से साइन नहीं किया था और गाइस टोनी खान के बिग स्वॉल को कंपनी से बाहर करने के बाद बिग स्वॉल ने उनके काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर टोनी खान और AEW रेसलिंग को मॉक किया था, जहां पर बिग स्वॉल ने AEW पर यह आरोप लगाया था कि AEW ब्लैक रेसलर्स को पुश नहीं करती गए और गाइस AEW कंपनी में डाइवर्सिटी नहीं गए। और गाइस बिग स्वॉल के टोनी खान पे इतने गहरे एलिगेशन लगाने के बाद टोनी खान ने भी बिग स्वॉल की काफी बेइज्जती की थी और गाइस यहां पर टोनी खान और बिग स्वॉल के इस हीटेड एक्सचेंज के बाद अब यही इस हफ्ते बिग स्वॉल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके रिटर्न को टीज कर दिया है, जहां पर बिग स्वॉल ने कहा है कि बिग स्वॉल के AEW को लीव करने के बाद बिग स्वॉल ने उनके इंटरव्यूज में वही कहा था जो बिग स्वॉल ने AEW के अंदर एक्सपीरियंस किया था। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि बिग स्वॉल AEW कंपनी को बर्बाद होते हुए देखना चाहते गए, क्योंकि गाइस यहां पर बिग स्वॉल को अच्छे से मालूम है कि AEW रेसलिंग के मार्केट में आने की वजह से रेसलिंग फैंस और रेसलर दोनों को न्यू अपॉर्चुनिटी मिली गए और गाइस बिग स्वॉल पर्सनली चाहते गए कि AEW ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी हो। और गाइस यहां पर बिग स्वॉल ने यह भी कह दिया है कि अगर टोनी खान या फिर AEW रेसलिंग बिग स्वॉल को कंपनी में वापस आने के लिए कांटेक्ट करते गए तो गाइस बिग स्वॉल डेफिनेटली AEW में वापस जाने की कोशिश करेंगी। और गाइस अगर AEW बिग स्वॉल को वापस लाना चाहती गए तो गाइस AEW को बिग स्वॉल को एक फोन कॉल करने की जरूरत है। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि बिग स्वॉल के AEW को लगातार मॉक करने के बाद क्या टोनी खान बिग स्वॉल को कंपनी में वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के सबसे बड़े सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की तो गाइस जब से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान और ताकामी ओबराय ने AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू अनाउंस किया है, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा का नाम ट्रेंड हो रहा है। और गाइस यहाँ पर हर किसी को यही लगता है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर काजुचिका ओकाडा मेन इवेंट करेंगे। और गाइस काजुचिका ओकाडा CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन या फिर केनी ओमेगा जैसे किसी बड़े रेसलर के साथ मैच रेसल करेंगे। बट गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी ट्रेंडिंग के बाद अब यही रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेव मेल्जर ने ओकाडा के फॉरबिडन डोर पर अपीयरेंस को लेकर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के अनाउंसमेंट के बाद डेव मेल्जर ने काजुचिका ओकाडा से बात की थी। और यहाँ पर जब मेल्जर ने ओकाडा से पूछा कि ओकाडा फॉरबिडन डोर पेपर व्यू से किससे रेसल करना चाहेंगे तो गाइस यहाँ पर ओकाडा ने डेव मेल्जर को कहा है कि ओकाडा फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर रेसल नहीं कर पाएंगे और गाइस ओकाडा फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW और NJPW का ये पेपर व्यू अमेरिका में 26 जून को होने वाला है। और गाइस यहाँ पर काजुचिका ओकाडा ने बताया है कि काजुचिका ओकाडा के वाइफ का बर्थडे 28 जून को है और गाइस क्योंकि जापान में जब 28 जून होता है तो गाइस अमेरिका में 27 जून होता है और गाइस इसीलिए ओकाडा के लिए करंटली ये इम्पॉसिबल है कि ओकाडा 26 जून को AEW और NJPW के पेपर व्यू पर अपीयर होने के बाद उनके कंट्री वापस जाकर उनके वाइफ के बर्थडे को सेलिब्रेट करे। और गाइस इसीलिए ओकाडा को लगता है कि ओकाडा के वाइफ के बर्थडे सेलिब्रेशन के वजह से ओकाडा पॉसिबली इस पेपर व्यू पर काम नहीं करेंगे। और गाइस यहीं अब डेव मेल्जर और ओकाडा के इस बातचीत के बाद डेव मेल्जर ने ये कहा है कि डेव मैच की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली ओकाडा इस पेपर व्यू पर काम नहीं करेंगे। बट गाइस यहाँ पर मेल्जर को ये भी लगता है कि NJPW और AEW के सबसे बड़े पेपर व्यू के ऊपर अगर ओकाडा रेसल नहीं करेंगे तो गाइस ये पेपर व्यू एक बड़ा फ्लॉप भी हो सकता है। और गाइस इसीलिए इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि NJPW ओकाडा के अपीयरेंस के लिए कॉस्टली कोई बड़ा रास्ता निकालेगी
और गाइज पॉसिबली फाइनली इस पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा रेसल करेंगे। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि काजुचिका ओकाडा इस पेपर व्यू पर रेसल करेंगे या नहीं। बट गाइज मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि अगर इस पेपर व्यू पर ओकाडा रेसल नहीं करेंगे तो गाइज इस पेपर व्यू पर एक बड़ी चीज गायब रहेगी। और गाइज ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू के शो पर नाकाम करना ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस के नाकाम करने जैसा है। और गाइज इसीलिए मुझे तो इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है। मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।